हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आज यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे और इसमें देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग भी अपना आंसर दीजिएगा रोककर, ताकि आपको अपना पता चले कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंगुलर और प्लूरल से। 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो डायग्नोसिस का प्लूरल फॉर्म होता है डायग्नोसिस। इसका बी नंबरेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पिक द सेंटेंस विच इज करेक्टली पंक्चुएशन। इसमें 4 गो पंक्चुएशन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो बी नंबर करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? बी नंबर। यू सी कैनॉट फॉरगेट सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी, इसमें भी पंक्चुएशन को चुनना है कि कौन सा पंक्चुएशन जो है सही है। तीसरा का भी बी ऑप्शन सही है। बाय हैवन आई हैव डोन इट एट लास्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच इन ए सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। कह रहा है कौन सा सिंगुलर टू प्लूरल में मिसमैच है। तो इसमें पहला ही मिसमैच है, ए नंबर ऑप्शन। यानी इधर पहले प्लूरल है, उसके बाद सिंगुलर है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंगुलर टू प्लूरल कौन होना चाहिए। इसमें क्राइटेरियन पहले होना चाहिए और क्राइटेरिया बाद में होना चाहिए था, तब ये सही था। ऐसे ये गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ रहा है कि क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती है। तो इसमें 3 लाइनें ड्रॉप होती है। ठीक है। कितने लाइनें ड्रॉप होती है? 3 लाइनें ड्रॉप होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल कीबोर्ड में सिलेक्ट की गई सेल प्रास रेंज से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें F11 का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में सिलेक्ट की गई सेल प्रास से चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स के 2 संस्करण की तुलना करने के लिए डैश टैब पर होगा, यानी कि रिव्यू पर जाना पड़ेगा और कंपेयर करने के लिए कंपेयर करेंगे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयन सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो 9 नंबर के सी हो जाएगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है से चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल लेफ्ट क्लिक ऐसे माउस होता है कुछ, एक इधर बटन होता है, एक इधर बटन होता है, बीच में स्क्रॉल होता है। तो लेफ्ट क्लिक को 3 बार करना है। किसको करना है? लेफ्ट जो है लेफ्ट वाला का 3 बार क्लिक करना है, तो आपको पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और अन्य संसाधन संग्रहित किया जाते हैं। तो 11 नंबर के ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है। इसको W3
या वेब भी कहा जाता है। W3 या वेब भी इसको कहा जाता है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करंट पोजीशन से टेक्स्ट को करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए, यानी करंट पोजीशन से अंत तक अंडरलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें शिफ्ट प्लस इंड करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस इंड करेंगे। यानी कि यहाँ पे करंट पोजीशन, अब ये पूरे को अगर एक बार में अंडरलाइन करना है तो शिफ्ट प्लस इंड कर देंगे। ठीक है। MS वर्ड जो 2010 में किस मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है? इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है। तो 13 नंबर के B नंबर हो जाएगा रेफरेंसेज। क्या हो जाएगा? रेफरेंसेज। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितने वर्कशीट होना चाहिए? 14 के एक वर्कबुक में कम से कम एक होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो, लेकिन कम से कम एक वर्कबुक होना चाहिए। MS एक्सेल में कम से कम कितना होना चाहिए? एक वर्कबुक होना चाहिए। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य है? तो ईमेल भेजने के लिए आपको सेंडर मेल आईडी, जहाँ पे सेंड करना है उसकी आईडी आपको अनिवार्य है। उसकी आईडी रहेगा तब तो सेंड करेंगे। अब कहाँ सेंड कर देंगे? अटैचमेंट नहीं रहेगा कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा कोई बात नहीं है, बॉडी नहीं रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन सेंडर का मेल होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? ईमेल को सेंड कर सकते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 16 का हो जाएगा शिफ्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? किसी वर्कशीट के शीट पर क्या दिखाई देता है? तो 17 के D नंबर हो जाएगा फार्मूला बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार दिखाई देता है। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार दिखाई देता है। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? यानी कि उसमें डॉट की कोई गुंजाइश नहीं होता है। जैसे कोई ईमेल है उसमें बीच में डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पेजों को वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। अब यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि कौन सा ईमेल वैध नहीं है, यानी कि गलत है। तो इसमें तो हमको D गलत लग रहा है, क्योंकि @ बीच में होता है, बीच में होता है और इसके इधर कुछ होता है, इसके इधर कुछ होना चाहिए। लेकिन D नंबर ऑप्शन में @ के पहले कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ईमेल 2 पार्ट में होता है, एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है, और दोनों को अलग अलग कौन करता है? तो @ अलग अलग करता है। तो इसमें 20 का D ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन के लिए किया जाता है? दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन के लिए किया जाता है। तो 21 के A नंबर हो जाएगा टेलनेट। क्या हो जाएगा? टेलनेट।
22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फर्म और कॉरपोरेट किसी भी शाखा से किसी भी व्यक्ति फर्म या कॉरपोरेट का किसी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता हो सकता है जो योजना में भाग ले सकता है। तो 22 के ए नंबर हो जाएगा NEFT। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और बी नंबर ऑप्शन है ई गवर्नेंस। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। डी नंबर है कि ई टिकटिंग। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग। ई कॉमर्स मतलब इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तेईस नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है कि किसका किस जोड़ी से मैच करता है। तो 23 नंबर के बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि ए के बी। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। सफारी किसका है? एप्पल का। सी मॉन्की किसका है? तो मोजिला फाउंडेशन का है। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। MS एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प में उपलब्ध होता है। MS एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प में उपलब्ध होता है। तो 24 के बी नंबर डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब। फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में MS वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट लागू करने के विकल्प हैं? फॉन्ट इफेक्ट लागू करने के विकल्प हैं। 25 के ए नंबर हो जाएगा फॉन्ट टैब। कान का प्लग कान को किससे बचाता है? अब आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आपको आता है लेबर लॉ से। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, कान का प्लग कान को अधिक डेसिबल की ध्वनि से या शोर से बचाता है। किससे बचाता है? कान का प्लग जो है अधिक डेसिबल की ध्वनि से या शोर से बचाता है। सुरक्षा चश्मा और मास्क। सुरक्षा चश्मा और मास्क। तो चश्मा आँख को और मास्क चेहरा को रेडिएशन और केमिकल से बचाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। कह रहा है कि किसको बचाता है? तो चश्मा जो है से आँखों को बचाएगा, मास्क जो है से चेहरे को बताएगा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कह रहा है खाली स्थान से हाथों पर कट चलन आदि से बचने के लिए, हाथ पे कट हो आदि से बचने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? ग्लव्स को पहनते हैं। क्या करते हैं? ग्लव्स को पहनते हैं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए? आग आपका 4 प्रकार का होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो इसमें बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? तो इसमें से सभी हो जाएगा। शोर कंपन हो जाएगा, खराब लाइट, खराब वायु आवागमन, ऊष्मा और आर्द्रता। इसमें से ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पोषक के तरीकों में जीव पोषक तत्व को मृत और क्षयकारी पदार्थ से विलयन के रूप में लेते हैं? तो 31 का हो जाएगा ए नंबर मृत पोषी पोषक। क्या हो जाएगा? मृत पोषी पोषक। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्कशॉप में जब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो 32 के सी नंबर ऑप्शन, बिजली का मेन
तुरंत बंद कर देना चाहिए। टर्न ऑफ द मेन इमीडिएटली, जो मेन जहाँ से बिजली आता है उसको ऑफ कर देना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है। तेलीय को बुझाने के लिए 33 के हो जाएगा ए नंबर, फोम का प्रयोग करते हैं। तेलीय पदार्थ की आग बुझाने के लिए फोम का प्रयोग करते हैं। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ, जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं, जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। छिम्मीदार या फलीदार पौधे किसकी उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। छिम्मीदार या फलीदार पौधे किसकी उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करता है। तो 35 को हो जाएगा ए नंबर, राइजोबियम। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2023 में अपील का प्रावधान किस धारा में है। 36 के बी नंबर हो जाएगा, धारा 11 में। अपील का प्रावधान किस में है, धारा 11 में। अब कह रहा है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2023 की धारा 4 किससे संबंधित है। इसमें बोल दिया है कि धारा 4 जो है से किससे संबंधित है। धारा 4 जो है किससे संबंधित है। 37 का सी नंबर अतिरिक्त समिति का गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अतिरिक्त समिति का गठन से। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो 38 के डी नंबर, निगम द्वारा। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति निगम द्वारा किया जाता है। जहां प्रधान नियोजक कोई अभिदाय देने में असफल रहता है या अपेक्षा करता है, वहां निगम द्वारा कितनी रकम दिलाई जाती है। तो 39 का सी नंबर हो जाएगा, दोनों में जो अधिक हो। जहां प्रधान नियोजक कोई अभिदाय देने में असफल रहता है या अपेक्षा करता है, वहां निगम द्वारा कितनी रकम दिलाई जाती है। तो दोनों में से जो अधिक हो। 40 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसकी है। तो कठिनाई दूर कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की कौन सी धारा आयुक्तों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो 41 नंबर के हो जाएगा आपको, 41 नंबर का सी नंबर, धारा 23 से संबंधित है। ठीक है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की कौन सी धारा आयुक्तों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो धारा 23। 42 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में आंशिक निःशक्तता की परिभाषा किया गया है। तो 42 नंबर के बी हो जाएगा, धारा 2 के 6 में। 43 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जो केंद्रीय बोर्ड में सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो योजना इस पर लागू होता है, तो 20 सदस्यों की नियुक्ति होता है। कितने सदस्यों को, 20 सदस्यों का नियुक्ति होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है भविष्य निधि अधिनियम की धारा 2 का डी परिभाषित करता है। 2 का डी किसको परिभाषित करता है। तो उद्योग नियंत्रित उद्योग को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, नियंत्रित उद्योग को। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे केंद्रीय शिक्षुता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी। तो 45 नंबर के केंद्रीय सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता पर शिक्षण की अवधि
शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता प्रशिक्षण की अवधि कितना होना चाहिए? 46 के डी नंबर, जो शिशुता संविदा ने निर्धारित किया जाएगा। जो संविदा पे ले रहा है वो निर्धारित करेगा कि इसको कितने दिन का ट्रेनिंग देना है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिष्ठाता किसी परिसर का कारखाने के रूप में प्रयोग आरंभ करने से कम कितने दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा? 47 के बी नंबर होगा, 15 दिन पूर्व एक सूचना भेजना पड़ेगा। कारखाना अधिनियम 1948 का कौन सा अध्याय स्वास्थ्य के संबंध में उपबंध करता है? तो स्वास्थ्य के उपबंध में 48 के हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि अध्याय 3 स्वास्थ्य के संबंध में बताता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के अनुसार पूर्वतन दोष सिद्धि के पश्चात पुनः अपराध की दोषी होने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित जुर्माने के लिए दायी होगा। अगर कोई दोषी हो गया है तो वो कितने रुपए की उस पर जुर्माना लगेगा? तो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, किंतु 2 लाख तक, यानी कि 10,000 से 2 लाख तक उसको जुर्माना लग सकता है। शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशु से अधिकालिक काम किसके अनुमोदन से लिया जा सकता है, यानी कि ओवर टाइम किसके अनुमोदन से लिया जा सकता है? तो शिशुता सलाहकार के अनुमोदन से काम उससे ज़्यादा लिया जा सकता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सप्ताह शब्द का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है, जो शनिवार के मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? शनिवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत शक्ति से ऐसी ऊर्जा अभिप्रेत है जिसका उत्पादन 52 के बी नंबर यंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यंत्र द्वारा। डन बाई मशीन। शक्ति कहने का मतलब जो मशीन पे काम हो रहा है। जुर्माना की तारीख से कितने दिन के भीतर जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए? जुर्माना की तारीख से 90 दिन के भीतर जुर्माना वसूल कर लिया जाना चाहिए ना, तो फिर हो गया। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कारखाना शब्द की परिभाषा का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम का, दोनों सेम है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कारखाना शब्द का परिभाषा वही है जो कारखाना अधिनियम का परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 50 संबंधित है, यानी कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 50 किससे संबंधित है? तो 55 के बी नंबर साक्ष्य दर्ज करने की विधि किससे संबंधित है? साक्ष्य दर्ज करने की मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। 80% समस्या 20% समस्याओं का परिणाम होती है। यह संकल्पना निम्नलिखित में से किसकी है? 56 के डी नंबर हो जाएगा, पैरेटो का है। 80-20 लॉ किसका है? पैरेटो का है। आयत चित्र से संबंधित है। आयत चित्र से कौन संबंधित है? आयत चित्र से संबंधित है। 57 को हो जाएगा आपको डी नंबर। बार ग्राफ भी हो सकता है, आंकड़ों की गणना भी हो सकता है, आवृत्ति आंकड़े भी हो सकता है, यानी कि इसमें से सभी। पैरेटो चार्ट की कार्य प्रणाली के समान होता है। पैरेटो चार्ट जिस तरह से कार्य करता है और उसी तरह से कार्य कौन करता है? तो 58 नंबर आयत चित्र, यानी कि हिस्टोग्राम और पैरेटोग्राम एक तरह से काम करता है दोनों।
59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी अनुक्रम या अंतराल में हुए मापन के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। किसी अनुक्रम या अंतराल में हुए मापन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है कौन? 59 के नंबर चेकशीट, जांच पत्र। जांच पत्र का कार्य है 60 के हो जाएगा सी नंबर, ए बी दोनों। आंकड़े को संग्रहित करना, आंकड़ों को व्याख्या करना, दोनों काम है। जांच पत्र का काम क्या है? दोनों काम है। आंकड़ों का संग्रहित भी करना है, आंकड़ों का व्याख्या करना। अब कुछ जीके का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। प्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी, तो कुणबी आपको हो जाएगा डी नंबर। कुणबी आपको कहाँ से हो जाएगा? गोवा का नृत्य है। ओनम, ओनम नृत्य कहाँ का है? तो केरल का। ओनम पर्व कहाँ का है? केरल का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है सो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन जो है से सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस। पुस्तक इंडिया बीन्स फ्रीडम किसने लिखी थी? इंडिया बीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे। इंडिया बीन्स फ्रीडम किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन बोलता है, संविधान की संकल्पना का उद्धत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो संविधान की संकल्पना सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। क्या काम है महत्वपूर्ण? कानून बनाना। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 68 के डी नंबर सारे विकल्प सही है। संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो 69 नंबर का ए हो जाएगा, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 71 नंबर को हो जाएगा फल से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो फल से संबंधित है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 72 को हो जाएगा ए नंबर, घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो घरों के विद्युतीकरण से। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? 73 के डी नंबर, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। आगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो 74 के बी नंबर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 75 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 2013 में। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? और रक्त का कौन सा घटक जो है रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो इसमें हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स।
तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। ये नर्वस का, तंत्रिका का एक हिस्सा है। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो 78 का ये नंबर हो जाएगा किलो जूल। ठीक है। ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है 79 के डी नंबर केल्विन। ऊष्मा का सबसे बड़ा 79 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है चांदी। ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है चांदी। टमाटर में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड मौजूद होता है? तो टमाटर में आपको मौलिक एसिड, क्या मौजूद होता है टमाटर में? तो मौलिक एसिड मौजूद होता है। अब 5 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगर सोल्व नहीं हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सोल्व करके आपको बताएंगे। इसका आंसर हम टिक कर देते हैं कि इसका कौन सा आंसर है। तो 81 का हो जाएगा बी नंबर, 82 का बी, 83 का डी, 84 का 84 का डी, 85 का बी। अब 5 क्वेश्चन हिंदी का है, तो उसको हम लोग देखेंगे। काम से जी चुराने वाला को क्या कहते हैं? जो काम से जी चुराता है उसको हम लोग कामचोर बोलते हैं। 86 का सी नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सही लिखा हुआ है उसको चयन करें। तो 87 के ये विस्तार। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तलवार की धारे पर चलना एक संकटपूर्ण कठिन काम करना है। तलवार के धारे पर चलना का मतलब हुआ संकटपूर्ण कठिन काम करना। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अल्पायु, अल्पायु को उल्टा क्या हो जाएगा? अल्पायु के उल्टा हो जाएगा दीर्घायु। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको निकेतन। निम्नलिखित में से किसको गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है? तो 91 के हो जाएगा ए नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 93 के हो जाएगा आपको डी नंबर, बीजिंग में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है। चौरानवे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखक किसने लिखा? द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको कोलकाता में स्थित है। उत्तर प्रदेश से 5 क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपको सारस है। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर। ललितपुर एकमात्र ऐसा उत्तर प्रदेश का जगह है जहां पे तांबा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो 99 के ये नंबर, जब बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पे। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा उत्तर प्रदेश में आपको
कौन सी है? संस्कृत है। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया, 100 क्वेश्चन किया। तो इसको आप लोग देखिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।